जय हिंद। इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.1 और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दो बच रहा है, उस दोनों को हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में। और 8 जो कह रहा है वो 8 क्या है? 8 कह रहा है कि एक बेलन है और उस बेलन में से क्या किया है कि उसी ऊंचाई और उसी व्यास, मतलब बेलन का जितना व्यास है उतने बड़ा व्यास शंकु का होगा और बेलन का जितना ऊंचाई होगा उतने ऊंचाई शंकु का होगा। सेम व्यास सेम ऊंचाई वाला एक शंकु क्या किया, इसमें से काट कर निकाल लिया। जैसा कि आकृति में हम बनाए हैं, काट कर इस तरह से, जैसे मान लो ये लकड़ी है और लकड़ी है तो लकड़ी बेलन आकार का है। अब इसमें से क्या किया, इसको काट के इससे अंदर बाहर ऊपर से निकाल लिया। तो निकाल लिया तब जाके कह रहा है कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बच रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बच रहा है तो उसका निकालिए क्षेत्रफल, और वो भी निकटतम में। निकटतम मतलब नज़दीक जो होगा, चूँकि दशमलव में मान आएगा तो उसको नज़दीक में जो आएगा उसको हम ले लेंगे। अब सोचो, इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेगा? कहाँ कहाँ आप इसको देख सकते हैं ऊपर से, तो उसी को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल में लेंगे। तो जब इसको काट के निकाले इस शंकु को, तो अंदर भी दिखाई देगा। सोच के देखना है, ये काट के निकाले तो अंदर जो ये शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला भाग होगा वो तो हमको दिखाई देगा, तो वो भी एक सतह में आ जाएगा। दूसरी बात, ये बेलन जो है, बेलन के चारों बगल ये सतह बन रहा है, तो बेलन के चारों बगल का क्षेत्रफल हो जाएगा और ये शंकु के जो वक्र वाला हिस्सा है वो आएगा। और ये ऊपर जो वृत्त देख रहे हो तो निकल ही गया, वो तो आएगा नहीं। लेकिन नीचे वाला जो वृत्त है वो नहीं कटा है, ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ तक जरूर आया है लेकिन नीचे नहीं कटा है, जैसा कि फिगर में देख रहा है। तो कहाँ कहाँ लगेगा? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे जो देख रहा है वृत्त, इसका क्षेत्रफल। आपको करना क्या है कि जो भी चीज़ दिया रहे और जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला देख लेना, और उस फॉर्मूला में जो कमी रहेगा, जो चीज़ नहीं पता रहेगा, पहले उसको निकाल लेना, उसके बाद फॉर्मूला लगाना। अब ऐसा नहीं कि फॉर्मूला लगा दिए पता चला ये नहीं है फिर उसको आप निकालो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ही फॉर्मूला उसको लिखो या फिर याद है तो सोचो, और उसके बाद उसमें क्या क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, जो नहीं मालूम है पहले उसको निकाल लेना। तब जैसे हम सोचेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो 2π तो अंक हो गया एक तरह से, 2πr, r यहाँ है ये है, h भी है ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो पाई पते है r भी पते है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शंकु में जब चलेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र में चलेंगे तो πr/l होता है। πr तक तो ठीक था, लेकिन l नहीं पता है, l ये तिर्यक ऊंचाई ये हमको निकालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है पहले हमको l की ज़रूरत पड़ेगा और l निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं l। यहाँ से क्या था, ये जो बेलनाकार भाग है इसका व्यास दिया था 1.4 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया था तो दोनों का सेम होगा, क्वेश्चन में कह दिया कि दोनों का व्यास सेम है, दोनों का ऊंचाई भी सेम है। तो व्यास 1.4 तो r हो गया इसका आधा, तो 0.7 हो गया, तो 0.7 सेंटीमीटर। ऊंचाई दोनों का दे दिया 2.4 सेंटीमीटर, इसलिए हम केवल h लिख दिए चूँकि दोनों का बराबर है। चाहे तो आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, बेलन का ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई लिख भी सकते हैं। अब मेन हमको ज़रूरत पड़ेगा ये तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगा सोचो, l बराबर फॉर्मूला होता है, l बराबर होता है r² + h² का रूट। r² करें तो r है 0.7 का स्क्वायर प्लस में h का मान है 2.4 का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा रूट। यहाँ से अगर l को कंप्लीट करें तो l बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 होगा। लेकिन जब 0.7 गुना 0.7 करेंगे 49 तो होगा, 2 अंक के बाद हो जाएगा दशमलव, तो दशमलव ये होगा
उसके बाद प्लस 24 का स्क्वायर 576, तो 576 होता है। यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव होगा, जैसे कि यहाँ 1 1 2 अंक होता है, उसी तरह यहाँ 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, और इसका हो जाएगा रूट। जब इसको जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 6 दशमलव, जब जोड़ेंगे तो 6 दशमलव हो जाएगा 2 5, यानी कि दशमलव को फिलहाल हटा के बात करें तो 625, और 625 पता होना चाहिए ये 25 का वर्ग है। तो 25 का वर्ग है तो इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 25 निकल जाएगा, 25 निकल जाएगा। लेकिन दशमलव कहाँ होगा, तो देखो 2 अंक के बाद है, तो जब बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद होगा, तो यहाँ हो जाएगा दशमलव। तो यहाँ से हमको एल भी पता चल गया। एल जब पता चल गया तो जैसा सोचे वैसा हम कर देते हैं। तो हमसे पूछा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ठोस जो है लकड़ी का ठोस, सीधा ठोस लिख देते हैं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप क्या क्या सोचे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें प्लस करना है क्या चीज़, ये नीचे जो देख रहे हैं वृत्त, उसका, तो वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें क्या करना है प्लस, ये जो शंकु वाला हिस्सा देख रहे हैं जो काट के निकाले, वो भी तो सतह बन रहा है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको हल करेंगे, आंसर मिल जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ाएं इसको, तो बेलन का होता है 2 पाई आर एच प्लस, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर प्लस, शंकु का वक्र होता है पाई आर एल होता है। अब दोनों का आर तो समान है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखा जाए यहाँ से वहाँ तक में, तो पाई आर सब जगह आ रहा है, तो उसको चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, हल करने में आसानी होगा। तो हम यहाँ से पाई आर को अगर निकाल लें तो क्या बचेगा, पाई आर निकल गया तो 2h प्लस पाई आर निकाल लिए तो 1 आर बचेगा, प्लस पाई आर निकाल लिए तो एल बचेगा, ये बचेगा। अब इसमें हम पुट कर देंगे, तो पाई का मान 22/7, तो 22 हो जाएगा 7। उसके बाद आर का मान, आर आपको यहाँ देखिए निकाले हैं 0.7, तो 0.7 हो गया। उसके बाद 2 गुने में एच कितना है, तो एच है 2.4, तो 2.4। उसके बाद प्लस आर कितना है, तो 0.7 प्लस में एल कितना है, तिर्यक ऊंचाई 2.5। ये अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ से ये तो कट जाएगा, ये काटेंगे तो 0.1 बार में ये कट जाएगा, कट गया। 22 गुना 1 करेंगे 22 होगा, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव होगा। अब इधर देखो, इधर अगर करें तो ये देख, इसको हम जोड़ के लिख देते डायरेक्ट, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, इधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4.8 हो जाएगा। उसके बाद ये 0.7 है, और इधर क्या है 2.5 है, 2.5 सबको जोड़ देना, 8 7 15 5 20 हो गया। उसके बाद जो है 4 2 6, बाकी 2 है, 6 2 8 हो गया। तो उसके बाद 1 अंक के बाद दशमलव, तो देखो 8 के बाद यानी दशमलव के बाद 0 है, तो 0 समाप्त, केवल क्या होगा 8। तो इस सबको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 8, तो यहीं लिख देते हैं 8, जोड़ने के बाद 8 हो गया। उसके बाद अब इसको गुना करना है, गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, और उसके बाद 1 अंक के बाद दशमलव और सेंटीमीटर स्क्वायर। नियम से तो आंसर आपका यही हुआ, लेकिन हमसे कह रहे हैं निकटतम। निकटतम का मतलब किधर से नज़दीक आ रहा है, तो 10 के एवरेज में अगर देखेंगे तो बताओ ये 17.6 है, तो 17.6
मतलब 5 से ज़्यादा हो गया। तो 5 से ज़्यादा हो गया तो इसको हम 18 ले लेंगे। तो 18 ले लेंगे तो इसलिए ये निकटतम इसी को कहा जाता है लगभग मान। तो यहाँ हो जाएगा आंसर में, आप आंसर बिल्कुल करेक्ट यही हुआ, लेकिन क्वेश्चन में निकटतम कह रहा है तो इसलिए हम लेंगे 18। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो गया आपका फाइनल आंसर। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कहा था कि एक बेलन है और बेलन में उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंकु काट के निकाल लिया। तब हमसे कह रहे हैं कि जो क्षेत्रफल बच रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ से व्यास दिया था आधा की, त्रिज्या निकल गया, h दोनों का बराबर है और हमको ज़रूरत पड़ेगा l, तो l निकाल लिया r² प्लस h²। दोनों का मान पुट किए, हल किए, आगे 6.25 आया, ये 625 हुआ। इसका वर्ग जो है वर्गमूल 25 होता है, तो 25 लिख दिए। 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद दशमलव। ठोस का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो क्या सोचे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का वक्र, वृत्त का क्षेत्रफल और शंकु का वक्र लगा दिए। सबका फॉर्मूला लगाए, कॉमन देख लिए, पैर आ रहा है, सबका मान पुट कर दिए। मान पुट करने के बाद हल किए, 17.6 आया। लेकिन निकटतम में कह रहा है तो नज़दीक देख रहे 18 के करीब है, इसलिए आंसर हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका हुआ आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी जैसे बनाए जस्ट 8, कुछ उसी तरह का है। यहाँ बस इतना है कि यहाँ अर्धगोला खोद के निकाला है और वहाँ शंकु खोद के निकाल लिया था। तो ये भी बेलन है और कह रहा है कि इसी त्रिज्या का, जितना बेलन का त्रिज्या है उसी त्रिज्या का दोनों सिरा से अर्धगोला खोद कर निकाल लिया। तब कह रहे हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो आप ही सोचो क्या क्या दिखाई दे सकता है। तो हमको बेलन का चारों बगल का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद ये जो अर्धगोला खोद के निकाले, ये वृत्ताकार तो निकल ही गया दोनों ऊपर से, लेकिन जब खोद के निकाले तो अर्धगोला का जो वक्र वाला हिस्सा है वो तो शेप बनेगा अंदर में, और वो शेप बनेगा तनिक वो सतह तो बनेगा। तो जो भी सतह बनता है पृष्ठीय में सब लेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। लेकिन फिर वही सोचो कि क्या हमको सब कुछ मालूम है। अगर है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिज्या दे दिया तो इसी त्रिज्या का दोनों है तो बेलन का भी हो जाएगा और ये अर्धगोला का भी हो जाएगा, तो वो तो पता है। ऊंचाई बेलन का दे दिया तो अगर लगाएंगे तो बेलन का 2πr/h पते है। इसका लगाएंगे तो 2πr², ये भी पते है, तो कोई चीज़ अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से r दोनों का दे दिया 3.5 सेंटीमीटर और h जो है वो आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट निकाल लेते। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या सोचे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें जोड़ देंगे 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब दोनों का फॉर्मूला लगाना है। तो बराबर, तो बेलन का वक्र होता है 2πr/h प्लस 2 गुना अर्धगोला का होता है 2πr²। आगे यहाँ से देखा जाए तो 2πr कॉमन आएगा, 2πr निकाल लेते हैं। तो 2πr को अगर निकाल लें तो क्या बचा, h बचा, 2πr निकला, इसमें से एक r बचा और ये 2 बचा, मतलब 2r बचा। अब यहाँ से पुट कर दो सब कुछ। तो 2 हुआ पाई का मान 22/7 हुआ, r का मान आपका 3.5 है। तो 3.5 हो गया। उसके बाद h आपका हो गया 10 प्लस में 2 गुना 3.5 ये।
अब यहाँ से करें तो ये कटेगा 0.5 बार में 7 × 5 = 35। इसको आगे सॉल्व करें तो 22 × 5 = 110। 110 का शून्य को फिलहाल हटाओ, 11 × 2 = 22, तो 22 पर एक शून्य, एक अंक के बाद दशमलव, ये हो गया। उसके बाद जो है इधर देखें तो ये 10 है, ये देखो 3.5 को 2 से गुना करेंगे 7 होगा, तो 10 × 7 हो गया 17, तो गुना में हो जाएगा 17। 17 से गुना कर देंगे, 17 दूना हो गया 34, 17 दूना 34, 3 37, 374। उसके बाद जो है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था क्योंकि कुछ अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं था। ये बेलनाकार है लकड़ी, और उसके बाद ऊपर नीचे दोनों अर्धगोला खोद के निकाल लिया, तिरजिया दिया था, ऊंचाई दिया था, लिख लिए। तो हमसे पूछ रहा जो ठोस जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। ये 2 अर्धगोला बन रहा है तो 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। दोनों का फॉर्मूला लगाए, देख रहे 2 पाई कॉमन आ रहे, कॉमन ले लिया, अंदर में ये बचा, सबका मान पुट किए, हल किए तो आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो है 13.2 जो है इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। और फॉर्मूला तो पहले ही बता दिए सब, फॉर्मूला जब तक नहीं याद होगा इस चैप्टर में तो फिर बनने वाला नहीं है, इसलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसको अधिक से अधिक रिवाइज कीजिए, वही एक बेस्ट तरीका है। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।